Hi guys, what's up? Welcome back to yet another video and this video is all about design and for my designer friends. तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी डिजाइन टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं that no one will tell you. So without any further ado, let's get started. सो डिज़ाइन टिप नंबर 1 इज ऑर्गेनाइज योर डिज़ाइन रिसोर्सेस। आप कभी भी अपने लैपटॉप पर डिज़ाइन करने बैठो, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो जस्ट आपके सॉफ्टवेयर में नहीं होती, आपको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड यू ऑलवेज टेंड टू डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स एंड आप उसको बहुत नॉर्मली डाउनलोड कर देते हो अपने लैपटॉप के डाउनलोड्स फोल्डर में, विच इज़ अ ब्लंडर इन माई वर्ड्स, बिकॉज आपको उन एलिमेंट्स की ज़रूरत अगेन एंड अगेन पड़ती रहेगी एंड आप बार बार जाकर अपने डाउनलोड्स फोल्डर में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढते रहोगे विच इज गोना वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। इंस्टेड अ बेटर ऑप्शन इज आप अपने लैपटॉप या पीसी पर एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाइए विद अ नेम लाइक डिज़ाइन रिसोर्सेज एंड उसके अंदर भी आप अपने कुछ पर्टिकुलर फोल्डर्स बनाइए कि जैसे एक फोल्डर में आपके कुछ आइकन्स रह सकते हैं, एक फोल्डर में आपके कुछ इमेजेस रह सकती हैं, थर्ड फोल्डर में आपके कुछ इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं। सो टाइम टू टाइम आप इसको अपडेट करते रहिए बिकॉज आप कभी भी कुछ डिज़ाइन करने बैठोगे तो आपको उनको दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है एंड उनको आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ऑर्गेनाइजिंग योर डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड रिसोर्सेज इज़ वेरी क्रूशियल इन योर एडिटिंग प्रोसेस। सेकेंड नंबर पर हमारी जो डिज़ाइन टिप आती है वो है आइडिएशन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम सेव करने के लिए। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन का काम मिला है सो आपका फर्स्ट स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि लैपटॉप खोला एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग स्टफ। नो, दैट विल ऑलवेज गोना वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपको आइडिया सोचने में मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ उसमें बहुत टाइम लग जाएगा लैपटॉप के ऊपर ही एंड ऑफ कोर्स इससे आपकी फिर आइज़ पर भी बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले आप एक पेपर पेन लीजिए एंड आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आप सोच सकते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को इलस्ट्रेशंस का यूज़ करना है, मेरे को या इमेजेस का यूज़ करना है। सो बेसिकली इट इज़ लाइक आपका जो फाइनल डिज़ाइन होगा ना उसका पहले एक स्केच बना लीजिए। ये चीज़ हमेशा आपको हेल्प करेगी कि एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप एक आइडिएशन या फिर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करिए। इससे जो आपका फाइनल आउटकम निकल के आएगा वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा एंड आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ क्यों यूज़ करी है, इसका क्या मीनिंग है। तो आपको कभी भी अगर किसी को भी एक्सप्लेन करना पड़े अपना डिज़ाइन तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे वो। डिज़ाइन टिप नंबर 3 आती है टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। अब इस पॉइंट को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप अगर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, जितना भी आपको टाइम लग रहा है ना उसका एटलीस्ट 30 to 40% आप टाइम बाहर के एक फ्रेश इन्वायरमेंट को दें। आपको बाहर से बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिल सकती हैं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए। ऑब्वियसली जो बाहर का इन्वायरमेंट रहेगा, फ्रेश इन्वायरमेंट रहेगा, उससे आपका दिमाग भी और खुलेगा एंड यू विल हैव मोर आइडियाज़ इन योर माइंड। क्योंकि एक ही जगह पर बैठकर लैपटॉप के सामने आप बहुत ही एक आपकी जो रूटीन है वो मोनोटोनस बन सकती है एंड इट विल नॉट गोना बी इफेक्टिव इन एनी मैनर। और इसी के साथ हमारी डिज़ाइन टिप नंबर 4 आती है अवॉइड अननेसेसरी फीडबैक और क्रिटिसिज्म। अब हर कोई कहता है कि आपको अपने डिज़ाइन के बाद कुछ फीडबैक लेना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ या कहाँ पर मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड विच इज़ ऑब्वियसली वेरी ट्रू। बट आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस या फिर कुछ ऐसे लोग अवॉइड करने चाहिए आपकी फीडबैक या फिर क्रिटिसिज्म के लिए जिनको उस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर बहुत ही कम नॉलेज है। इससे क्या होता है कि अब आप उनसे अगर पूछेंगे कि फीडबैक दीजिए एंड वो आपको अपने अकॉर्डिंगली कुछ फीडबैक दे भी देंगे, तो आपने तो अपने यहाँ डिज़ाइन कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स या फिर कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है। अब उनको वो प्रिंसिपल्स नहीं पता एंड वो अपने अकॉर्डिंग कह देंगे कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या फिर ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे बेटर यही रहता है कि आप उनसे फीडबैक लीजिए जो आप ही के फील्ड के हैं या फिर जिनको कुछ नॉलेज है कि हाँ इसने अगर ये चीज़ ऐसे रखी है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एंड अब अगर वो समझने के बाद फीडबैक दे भी रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन टेक दैट फीडबैक एंड इम्प्लीमेंट इन योर डिज़ाइन। और इसी के साथ हमारा 5th पॉइंट आता है डिज़ाइन टिप का, विच इज़ सूडो परफेक्शनिज्म इज पॉसिबल। सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड परफेक्शनिज्म हम सबको पता है कि नो बडी कैन बी परफेक्ट इन एनी वे, कुछ ना कहीं रह जाता है। सो वॉट इट बेसिकली मीन्स इज कि आप उस चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए अपना 100% एफर्ट डाल दें
उसके बाद भी ऑल्दो वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि हाँ, मैंने अपना 100% एफर्ट डाल दिया इसको परफेक्ट बनाने में। तो वो बेसिकली आपके लिए एक तरह से परफेक्ट बन जाता है, व्हिच इज कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट कि सूडो परफेक्शनिज्म इज पॉसिबल। सो यस, दीस वर सम प्रो डिजाइन टिप्स दैट नो वन विल टेल यू एंड मैंने बता दी। सो मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and I'll be coming up with more such videos, so make sure you are subscribed to the channel, and I'll see you in the next video. Peace.